सबसे पहले मैं आप सबको पाकिस्तान डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 23 मार्च है। और दूसरा, आज के इस हिस्टोरिक दिन पे आपको मालूम होगा कि हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शहरियार साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे। मेरी बेसिकली ये जो विजिट थी बड़ी ब्रीफ, वो ब्रसल्स में फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट के हवाले से थी। और दूसरी यूके बायलैटरल, यूके हमारा एक बहुत ही दरीना दोस्त और पार्टनर है, तो इसी हवाले से ये विजिट थी। मैं यहाँ आया था तो नेक्स्ट डे मुझे ब्रसल जाना था। ब्रसल्स में अल्हम्दुलिल्लाह समिट वेंट वेरी वेल। टाइम ने साबित किया है कि पाकिस्तान की जो 1960 की दिहाई में जो ये एक इनिशिएटिव था और जो पाकिस्तान की विजन थी न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, वो उस वक़्त और अगले डेकेड्स में दो तीन दिहाइयों में बहुत ही उसके ऊपर सर्वेलेंस और फोकस रहा दुनिया का। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्त आ गया है कि अब सारी दुनिया ये कह रही है कि हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी आर द सेफेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, एंड दे आर द बेस्ट फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स। तो ये अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो विजन थी, हमने पिछले टेन्योर में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013-17 में हमने K2 K3, आपको याद होगा, उसको हमने शुरू किए, इफ्तिताह किया, अर्थ ब्रेकिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इस गवर्नमेंट पिछली जो 16 महीने की थी, इसमें C5 का जो है प्रोजेक्ट, उसको हमने साइन ऑफ किया चाइना के साथ। और उसकी अभी जो सिविल वर्क शुरू हो चुके हैं, तो इन टोटल इस वक्त हमारा कोई 3800 मेगावाट के करीब हमारी इस वक्त कैपेसिटी है। मेगावाट जो न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड है, और ये ऑलमोस्ट 8% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और 18% ऑफ द एनर्जी सप्लाई है इस वक्त। तो हमें हमारी जो पॉलिसी है नेशनल, इसमें हमें मज़ीद इसको आगे बढ़ाना है। दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन है। एज ए सेड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई इसको अब इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। तो मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए एक वहाँ पॉइंट को रेज किया, जिसको काफ़ी बाद में काफ़ी और भी जो सदूर थे दुनिया के आए हुए और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी उसको री एंडोर्स किया। वो ये है कि इस वक्त मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अग्रेसिवली फिर इसकी फाइनेंसिंग इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। ये इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है इनिशियल, ये जो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उससे महंगी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, फ्यूल फ्री है। तो इसके लिए मैंने पाकिस्तान की तरफ से वहाँ ये एक वॉइस आउट किया कि दुनिया के अदारों को चाहिए कि जब COP28 में ये सब ने इत्तफाक किया कि न्यूक्लियर एनर्जी अब दुनिया की ज़रूरत है। मसलन पाकिस्तान करीबन 1% से कम हम एमिशंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 7 ममालिक हैं उसमें वल्नरेबल मुल्क है। और उसकी मिसाल जो है वो रिसेंटली आपने देखा कि जो पिछले फ्लड्स आए थे हमारी 16 महीने की हुकूमत में 22-23 वाले साल में, तो वो टोरेंशियल रेन्स और फ्लड्स और जो 100 बिलियन रुपीस की तो हमारी सिर्फ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस थी वफाकी हुकूमत की। मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसलिए मुझे नंबर्स पता हैं। तो इस हवाले से भी हमने ऑफर किया उस फोरम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 60s की दिहाई से हमने जो काम शुरू किया है, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है।
और हम ग्लोबल कम्युनिटी को ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। जहाँ तक मेरी बायोलैटरल मीटिंग्स का ताल्लुक है, ब्रसल्स में हमने साइड लाइंस पे 5 बायोलैटरल मीटिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी जो पिछली 16 महीने की हुकूमत में मैंने जो विजिट किया था, मेरी बड़ी एक्सटेंसिव और बड़ी यानी फ्रूटफुल मेरी डिस्कशंस उनके सदर से हुई थी। यानी अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, उनकी मेरी वन ऑन वन विद अवर एम्बेसडर मीटिंग्स हुई थी, जिसपे हमने डिफेंस, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड ऑल एरियाज। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब बड़े अप्रिशिएटिव थे। इट वाज फुली डीब्रीफ्ड उनकी हुकूमत की तरफ से। जब वो वहाँ आए तो हमने एक दूसरे को मज़ीद कोऑपरेट करने का और एंगेज करने का अंदिया दिया। मेरी उस मीटिंग के बाद हमारे डिफेंस पर्सनल, उन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ से अजरबैजान फिर उनके प्रेसिडेंट की इनविटेशन पे विजिट भी की है और दौरे भी किए। दूसरी मेरी मीटिंग जो थी वो तुर्की के वजीर खारजा साहब से थी। तुर्की हमारा देरीना दोस्त है, हमारा टेस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड चाइना की तरह। वो भी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स जिन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल करके अपनी मुबारकबाद दी इस नई जिम्मेदारी संभालने पे। तो चंद ही दिनों में मेरी उनसे वहाँ मुलाकात भी हो गई। हमने बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ जो हमारे फ्यूचर रोड मैप्स हैं और अपने जो इकोनॉमिक डायलॉग्स जो हुए हैं उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए, और अपनी ट्रेड वॉल्यूम जो कि हमारी प्री कमिटेड है, पिछली गवर्नमेंट में भी उसकी अनाउंसमेंट है, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए भरपूर ताउन का उन्होंने मुझे अंदिया दिया। उनके जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन है उसमें ऑब्वियसली डिफेंस है, उसमें आईटी है, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स या ट्रेड को बढ़ाना है। आपको मालूम होगा कि तुर्की ने माशाल्लाह अपना एक फाइटर जेट बड़ा कामयाबी से बनाया है, और इसी तरह पाकिस्तान ने जैसे JF-17 अपना फाइटर जेट बनाया है। तो उनके साथ भी हमारी मीटिंग मेरी और मेरे डेलीगेशन की ब्रसल्स में। मैं ये बताता चलूँ कि मेरे साथ सपोर्ट के तौर पर हमारे जो पूरा जो एम्बेसी है, एम्बेसडर आमना बलोच और उनकी पूरी टीम, और फिर ऑस्ट्रिया से हमने अपने एम्बेसडर साहब को, आफ्ताब खोकर साहब को, और उनके रेलिवेंट लोग जो हैं, क्योंकि IAEA का जो सेंटर है वो वियना में है, तो उनको भी हमने वहाँ मदऊ किया हुआ था। तो हमारी टीम में वो भी शामिल थी पूरी टीम। और इसी तरह हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान, उनके चेयरमैन और उनका नंबर 2 वो भी लोग मौजूद थे। तो ये एक कलेक्टिव हमारी वो विजिट थी। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छी ब्रीफ सी गुफ्तगू हुई। और इसी तरह जो मेरी तीसरी बायोलैटरल थी वो जो मोर रेलेवेंट थी, वो डायरेक्टर जनरल IAEA के साथ थी, डॉक्टर ग्रोसी। ये पाकिस्तान पिछली दफ़ा हमारे टेन्योर में आ भी चुके थे। और उसके अलावा इन्होंने C5 जो हमारा इस वक्त सिविल वर्क्स हो रहे हैं चाइना के साथ, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसकी इनागोरेशन पे भी इन्होंने पाकिस्तान विजिट की। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशंस हुई। उनके को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं। मैंने उनको इंश्योर किया कि पाकिस्तान बहुत खुशी के साथ आपके साथ मिलकर ग्लोबल जो है कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा लेगा, और हम इंशाअल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आप दोबारा विजिट करें। तो बहुत ही अच्छी हमारी उनके साथ एंगेजमेंट मेरी और मेरी टीम की हुई। चौथी मीटिंग जो मेरी बायोलैटरल हुई वो UAE के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी साहब के साथ हुई। और उनके भी फिर दोबारा के जो सबसे पहले जिस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे
फ़ोन किया जब मैंने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला, तो वो हिज़ हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद थे। उनकी तरफ से बेस्ट विशेस मिली, और साथ साथ हमने फ्यूचर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक दूसरे को कॉपरेशन और एक दूसरे को जो हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके हवाले से मेरी टीम और उनके साथ हमारी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। और उनकी लीडरशिप की ग्रीटिंग्स मेरे लिए भी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मुझे वसूल हुई, जो कि मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया। तो ये हमारी चौथी मीटिंग बायलैटरल थी एक दिन में। पांचवी मीटिंग जो थी वो बड़ी सब्सटेंटिव थी, और वो मेरी बायलैटरल मीटिंग अपनी टीम के साथ चाइना के नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ थी। चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अमली तौर के ऊपर भी उन्होंने हमारी मदद की। हमारे जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाइना और हम हमेशा इकट्ठे नज़र आते हैं वहाँ काम करते हुए। तो हमारी मुख्तलिफ एरियाज, ट्रेड, इकनॉमिक और म्यूचुअल कोऑपरेशन, फॉरेन रिलेशंस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो जैसे मैंने कहा कि बड़ी सब्सटेंटिव मीटिंग मेरी 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 टीम की चाइना के वज़ीर आज़म साहब से हुई। मैंने उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं अपनी हरारकी में, चाइना की पॉलिटिकल हरारकी में। वो कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक रन डाउन है। दिन एक था और सुबह 8 से शाम फ्लाइट लेने तक 8:30 तक वी वर ऑन द मूव। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी मीटिंग्स कवर की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम मुल्क का बचा सकूं वो मैक्सिमम काम को शॉर्टर पीरियड में, पॉसिबल पीरियड में कवर किया जाए। तो मैं आपको याद होगा कि 4.5 दिन वाशिंगटन में एज फाइनेंस मिनिस्टर जो 10 से 12 मीटिंग बायलैटरल होती थी, वो मेरा रिकॉर्ड 45 से 54 मीटिंग्स का है। तो दैट वाज नॉट वंस बट ऑलवेज। तो उसी स्पिरिट के साथ कल परसों रात मैं फिर यूके पहुंच गया। लेट नाइट जब मैं वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म हुई तो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की हुई थी ताकि मैं एक दिन ज़ाया किए बगैर यहाँ पहुँच जाऊँ। और हाई कमिश्नर साहब ने मेरी मीटिंग्स यहाँ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स की हुई थी। एक तो ये कि मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव जो है वो लेटर लॉर्ड कैमरन साहब का मिला था, मुबारकबाद का, जब मैंने ऑफिस टेक ओवर किया था। हमारा उनसे पुरानी डीलिंग है। जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो जो पहली फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान जिसने विजिट किया था वो लॉर्ड डेविड कैमरन थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे और हम भी अपोजिशन में थे, वो भी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनकी हमारी पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग्स की। तो मैंने उसका भी थोड़ा सा जिक्र किया जब मैंने उनको शुक्रिया का खत, उनको पहले मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे, और उसमें मैंने आई टच बेस्ड दोज ग्रैंड मेमोरीज। उनका भी बड़ा बहुत ही प्यारा खत मुझे भी मिला। तो मैंने उनको ये इनवाइट किया खत के ज़रिए कि आप पाकिस्तान विज़िट करें। उन्होंने उस मेरी इनविटेशन को इन प्रिंसिपल कबूल किया हुआ है। हमारा हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस यूके का ऑफिस में डेट्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में उम्मीद है कि वो विज़िट करेंगे। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुशी होती कि वो मेरी और उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती, वो मुझे रिसीव करते। लेकिन उनका बहुत पुराना प्री प्लान्ड एक विजिट थी ऑस्ट्रेलिया की और शायद गालबन थाईलैंड की। तो ही वॉज ऑन ट्रेवल। वो गालबन एक्सपेक्टेड है शायद आज किसी वक्त, ये कल वापस यूके में वापस आ रहे हैं। तो वी आर इन टच। मुझे अब उनका मैसेज मिला कि वो मुझे पीर को यानी कल पाकिस्तान के, सॉरी परसों पाकिस्तान के, मैं इस तरह वो डबल 2 दिन के एक दिन में काम कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ। मंडे को वो मुझे इंशाल्लाह आफ्टरनून में पाकिस्तान के टाइम में वो मुझे टेलीफोन कॉल करेंगे, जो कि हमने कंफर्म कर दी है। तो ये हमारे जो 2 मीटिंग्स थी
वो एक तो आपको याद है कि डिफेड जो है यूके का, ये अब फॉरेन ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो डिफिड को मर्ज कर दिया गया हुआ है, जो उनका यूके एड कह ले या डिफिड कह ले। तो डिफरेंट नेम्स में मैंने डिफरेंट अपने टेन्योर्स में इनके साथ काम किया हुआ है। तो अब करंटली एंड्रयू मिचेल हैं जो उसको हेड करते हैं। ही इज़ नंबर 2 इन द फॉरेन ऑफिस अपने लॉर्ड कैमरून के साथ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी प्लेजेंट फ्रैंक डिस्कशंस हुई, पाकिस्तान के माजी, पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान के फ्यूचर पोटेंशियल्स, फिजिकल एंड दूसरी चीज़ें। जाहिर है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, उनका शुक्रिया भी किया मैंने। उनके प्रेडिसेसर्स बोथ विद ऑनरेबल जस्टिन ग्रीनी, जो कि उस वक्त 2013-14 में शुरू में वो थी अपना डिफेड की हेड, और उसके बाद प्रीति पटेल, दोनों मेरी इनविटेशन पे अलग-अलग अपने अपने जब ऑफिस उन्होंने ज्वाइन की तो पाकिस्तान को विजिट भी किया था। तो इनको भी मैंने इनविटेशन दी है। एंड्रयू मिचेल, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की डिफेड की तरफ से, और अब जो डेवलपमेंट और ये एक्शन मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम आने वाले साल में क्वांटम इंक्रीज करेंगे पाकिस्तान की जो है सपोर्ट डिफेड के हवाले से। उसके अलावा मेरी मीटिंग जो ईस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को लॉर्ड तारिक अहमद साहब से हुई, और वो हमारी मीटिंग वो भी बड़ी इन डेप्थ सब्सटेंटिव फ्रैंक डिस्कशंस, ऑल इश्यूज अंडर द रूफ। तो हमारी हाई कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, और वो भी उनको भी मैंने इनवाइट किया कि पाकिस्तान विजिट करें। उन्होंने भी उसको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली बायोलैटरल मेरी फर्स्ट विजिट जो है वो अब यूके में गिनी जाएगी, और जो ग्लोबल समिट के हवाले से वो मैं इन बिटवीन ब्रसल्स एक दिन मैंने गुजारा है और 2 दिन यहाँ। आज मेरी वापसी है, तो आई वेलकम। आपके कुछ सवालात होंगे तो उसका भी जवाब दूंगा। जी, obviously our best wishes and for the recovery. It's a sad news कि कुछ अर्सा पहले किंग चार्ल्स was diagnosed cancer patient. हमारी दुआएं हैं। He is a great friend of Pakistan and great friend of Muslim community. I have observed him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. मेरी आज से नहीं, when he was प्रिंस ऑफ चार्ल्स, उस वक्त से उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी और सोशली भी। तो इसलिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। इसी तरह कल मुझे होम ऑफिस में ये कंफर्म, फॉरेन ऑफिस में कंफर्म किया गया कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट आल्सो हैज़ अनफॉर्चुनेटली बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर। वो कुछ अरसे से मीडिया सीन पे नहीं थी। हमारी बेस्ट विशेज और उनकी सेहत के लिए नेक तमन्नाएं उनके साथ भी हैं। तो आप जी। डॉक्टर साहब, अमेरिका में जो एक पिछले दिनों डोनाल्डो की एक हुई है, हियरिंग भी हुई है, और जिसमें पाकिस्तान रियासत और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मरकज बने हुए अमेरिका और लंदन में भी, और उसकी जो हियरिंग है उसको एक तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैसे देखती है, और इस हवाले से आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरा, अफगानिस्तान में जो एक एक्शन हुआ पाकिस्तान और जो एक अटैक और पर एक दिफाई तौर पे कुछ जिन्होंने हमले किए तो जिसमें शहीद हुए थे पाकिस्तानी फौजी, उसके रिएक्शन में भी ये 2 क्वेश्चन जरा। जी, बड़ी मेहरबानी। आपने जो पहले जो सवाल किया उस हवाले से डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में कमेटी में हेयरिंग थी, मैं आपसे सवाल करूंगा कि हाउ डू यू टेक उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट कि दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जो उनकी स्पाउस को जो थ्रेट्स मिले, वो जिन्होंने ये स्पॉन्सर करके ये मीटिंग रखवाई, जो सपोर्टर्स हैं, आई थिंक कि हम पाकिस्तान के बाहर अगर एक पॉलिटिकल हो जाएं और एक बन के कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल एफिलिएशंस, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा इसका प्रमोटर भी रहा हूँ और मैं इसको सपोर्ट भी किया है, और इसमें अमली तौर पे
हमने इस पे काम किया है। तो वो जो दैट वाज वेरी सैड कि रिगार्डलेस कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के किन लोगों ने उनके स्पाउस को ये थ्रेट्स दिए, मैं समझता हूँ कि इट कम्स ए नेगेटिव रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तान। सो वेदर इट इज पार्टी ए का कोई ग्रुप हो या पार्टी बी का कोई ग्रुप हो या पार्टी सी का ग्रुप हो, नंबर एक। नंबर दो, जो उन्होंने कुछ इलेक्शंस के हवाले से कहा, मैं समझता हूँ कि वी हैव ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कवर ऑन इलेक्शंस। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी इलेक्शंस हुए ये एक ब्लेम गेम शुरू होता है, जो हारते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी हाउ कम कि जी केपीके में 75% एक पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट मिल गया। अगर मुल्क में रिगिंग हुई है या कोई नॉन ट्रांसपेरेंट काम हुआ तो व्हाई नॉट इन केपीके? Look at the Sindh. They got massive, seats, almost 70%, more than 70%. तो क्या वहाँ भी तो ये जब भी हम कोई पार्टी हारती है, ये हमारा एक थोड़ा सा कल्चर बन गया है। ये हमारे इलेक्शन लॉज, अगर किसी किसी लूजिंग कैंडिडेट को या किसी पार्टी को कोई इश्यूज हैं तो देयर इज अ लीगल प्रोसेस, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। ये आपको याद होगा 9 कवानीन होते थे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए, सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबलीज हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, ये मुझे टास्क दिया गया कि इसको कंसोलिडेट करें। वी केम अप विद इलेक्शन एक्ट 2017, दैट इज द लेटेस्ट, ऑल दोज लॉज हैव बीन मर्ज्ड। तो उसके हवाले से अगर किसी को प्रॉब्लम है वहाँ आप पीसीपी को आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, आपके पास हायर जुडिशरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने मुल्क को बदनाम करना दूसरे ममालिक में ये शायद मुनासिब नहीं है। तो इसलिए उनका ये बात जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, लॉ लीगल प्रोसेस will take its own course. तो it is welcoming to see के चीफ मिनिस्टर केपी ने जो हमारी रिसेंट मीटिंग हुई, मैं उसमें मौजूद था। एक तो 4 चीफ मिनिस्टर से हुई उनकी, प्राइम मिनिस्टर की, उससे पहले भी ही टॉक वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा जी मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। इट वाज वेरी प्लेजेंट न्यूज़ टू हेयर फ्रॉम हिम के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि जी हम ब्लेम करें कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और फिर हम कहेंगे जी सिर्फ केपी में ठीक हुए हैं या सिंध में ठीक हुए हैं या बलूचिस्तान में ठीक हुए लेकिन पंजाब में ठीक नहीं। तो इट्स अ प्रोसेस। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी को कोई शिकायत हैं, वो मैं समझता हूँ कि द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, द लीगल प्रोसेस विल ट्रिगर, द ट्रिब्यूनल्स एंड द एपेक्स कोर्ट्स विल टेक डिसीजन। तो अब हमें वी मीन बिजनेस। पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट, and I emphasize, Pakistan has suffered a lot in last few years. Why I'm saying this thing? ये मुल्क जैसा वो 24th ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका था। इस मुल्क में 20, 13, 17 में मियां नवाज शरीफ के दौर में, when I was finance minister, we brought down the inflation to 4% CPI, food inflation to 2%, GDP growth to 6%, highest foreign exchange reserve record अभी तक नहीं टूट चुका, और stock market best in South Asia and 5th best in the entire in the globe. What else you want? जब आपकी ये चीजें होती है, क्या दुनिया कह रही थी 2017 में कि जी पाकिस्तान इज लाइकली टू बी सेकंड चॉइस प्लेस। मैं नहीं कह रहा, जेट्रो कह रहा था, जापान की क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा था, प्राइस वाटर हाउस, पाकिस्तान विल जॉइन G20 इन मैटर ऑफ फ्यू इयर्स। वी हैव रूइंड दैट अपॉर्चुनिटी। जो 25 करोड़ आवाम की किस्मत में थी उसको हमने तबाह करके रख दिया। आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू ब्लेम गेम, बट वी सॉ व्हाट हैपेंड। 2018 में जो प्रोजेक्ट 2011 मटेरियलाइज हुआ तो उसने 2022 तक, in one sentence, the sum total of the economic destruction and disaster, 47th economy पाकिस्तान बन गया। अभी हमें लॉन्ग वे जाना है। हमने पाकिस्तान को दोबारा 2013 की तरह वापस लेके अब इसको टेक ऑफ करना है, क्योंकि दिस टाइम द क्वागमायर इज डीपर एंड बिगर। हमें इसको एज ए नेशन, प्लीज लेट्स फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को एक दफा दुनिया की आप एटमिक कुव्वत है, आप एक मिसाइली कुव्वत है, व्हाट यू नीड इज मुआशी कुव्वत, और ये अकेले नहीं बन सकते। वी आर ऑफरिंग ऑल टू सिट टुगेदर, जॉइन हैंड्स एंड लेट्स टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड। तो बात ये थी कि उनका अपना एक है
मैं भी पार्लियामेंट में पिछले 30 साल से हूँ, 31 साल से। तो पार्लियामेंट की जो ऐसी कमेटी हेयरिंग्स होती हैं, फाइन, दे हैव ए कंजम्पशन, बट आई एम श्योर कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, दे विल लाइक टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल cooperation and positive business for the both countries. तो हमने सुना है, हम उसको स्टडी भी कर रहे हैं, but nothing in my view, it is their own views and they have every right to express their views. आपको कंडक्ट करें जी। जहां तक अफगानिस्तान का, सॉरी, अफगानिस्तान में देखिए बहुत दुख है। हमने देखिए, यू कांट चेंज योर नेबर्स, वी मस्ट कीप दैट इन माइंड कि हमारे नेबर्स परमानेंट है। हमारा इंडिया भी नेबर है, हमारा अफगानिस्तान भी नेबर है, हमारा ईरान भी नेबर है, हमारा चाइना भी इन अ वे नेबर है। हमने इनके साथ को एग्जिस्ट करना है। हमारी पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट। और हमने, अगर आपको याद हो कि जब एपीएस हुआ था, उस वक्त हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया था और उस वक्त हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उसका जो कोर मैसेज है कि वी विल नॉट अलाउ आवर टेरिटरी, आवर सॉइल टू बी यूज्ड फॉर एनी terrorist activities against any other country. We stand by to that resolve, to that commitment, और आज भी हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब now we come to specific question जो अभी अफगानिस्तान के हवाले से हुआ। अफगानिस्तान 16 मार्च को मुझे मैसेज मिला कि हिज एक्सीलेंसी मुत्तकी साहब, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं मुबारक देने के लिए। मैंने वो कॉल ली और मैंने कॉल के दरमियान मुझे न्यूज़ आई कि जो अटैक हुआ हमारे नॉर्दर्न एरिया में और जिसमें हमारे 7 लोग शहीद हो गए। तो मैंने फिर कॉल एंड होने से पहले मैंने उनको कहा, उन्होंने ताज़ियत की, उन्होंने अफसोस किया। मैंने उनको कहा कि इट विल बी बेटर इफ़ यू मेक ए पब्लिक स्टेटमेंट ऑन दिस थिंग। मैंने उनको ये सजेस्ट किया। 16 मार्च को जब ये वाक़या हुआ, उस दिन रात उनके फ्यूनरल थे, मैं उसमें शामिल हुआ। आर्मी चीफ थे, हमारी लीडरशिप थी। तो पाकिस्तान then decided to have a kinetic counter response के जो ये गुल बहादुर ग्रुप था। मैंने एक्सीलेंसी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान को ये कहा कि हमारी इत्तला ये है, जो कि मुझे फीड किया गया जब मेरी बात हो रही थी, कि गुल बहादुर ग्रुप जो है वो इसका जिम्मेदार है, टीटीपी को यूज किया जा रहा है और उसकी लीडरशिप आपके मुल्क में है। आप मेहरबानी करें, उसको वहाँ से आप एक्शन लें, उनको हमारे हवाले करें। तो बहरहाल चूंकि कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं हुआ, तो फिर हमने भी ये फैसला किया कि हम बिल्कुल जो हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन था, वो आपको पता है कि 18 मार्च को हुआ और वो होना चाहिए था। वो अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं था, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, वो अफगानिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ नहीं था। इट वॉज ए फोकस्ड इंटेलिजेंस बेस्ड, जहाँ के वो उस टाइप के जो टेररिस्ट थे वो मौजूद थे और वहाँ काफ़ी वहाँ हुए लोग फौत हुए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। वी विल नॉट टेक, देखिए बिल्कुल रिलेशंस हैं, बिल्कुल हम उनकी हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज कॉमर्स मिनिस्टर पिछले 30 साल से उनसे डील करता हूँ और मेरी प्रेफरेंस होती है, एक वो हमारे नेबर हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, तीसरा हमारा कॉमन कल्चर है, तो बहुत चीज़ें कॉमन हैं। तो मुझे अफसोस है कि अब की एक नई रजीम आई है, उसकी मौजूदगी के बावजूद ऐसे काम अब ख़त्म होने चाहिए। वी आर रेडी टू कोऑपरेट, जॉइंट हम एक्शन लें, जहाँ भी कोई ऐसे टेररिस्ट हैं उनको हम निशाना बनाएं, उनको एलिमिनेट करें, क्योंकि वर्ल्ड एंड द रीजन नीड पीस। पीस जो है वो विदाउट म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द रीजन वो मुमकिन नहीं है। तो हम ये एक क्लियर मैसेज है, इससे पहले भी एक हो चुका है, आपको पता है कि हमारे ऊपर एक बलूचिस्तान में हमला हुआ, हमने उसका हिसाब चुका दिया। अब फिर हुआ है, हमने उसका हिसाब चुका दिया। बट अगर ये बेहतर है कि हम म्यूचुअल इंटेलिजेंस के साथ, चाहे वो कहीं भी हो, अगर हमारी तरफ है या उनकी तरफ, हमें उनको एलिमिनेट करना है इफ़ वी रियली मीन बिजनेस। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली जैसे आगे रिएक्ट किया था, अभी भी उन्होंने बड़ा कामयाब
एक रिएक्शन उन्होंने किया और उन्होंने अटैक किया, और इट वाज अ वेरी फोकस अटैक। जैसे मैंने कहा कि ना वहाँ के लोग, ना वहाँ का उस मुल्क या वहाँ की आर्मी के खिलाफ ये अटैक नहीं था। डॉक्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री से फॉरेन अफेयर्स की तरफ स्विच करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? और जो एक वाइडली एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर आप बनेंगे, तो अब आप जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है, आप कैसे देखते हैं कि क्या वो कैसे रेट करते हैं आप उनको इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? मुर्तज़ा साहब, बात यह है कि मैं हमेशा यही कहा है, तो शुक्र है यही कहा है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट कर दी थी, मैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। मैं आपको यही कहता था यार, जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो अल्लाह ने देना है, वही कोई जिम्मेदारी मिलनी। आई बिलीव इन दैट। बी प्रोगेटिव, इट इज प्रोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड। We, when you take oath only as federal minister. And the allocation of division, ministries या duties, वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है। तो मैं ये आपको थोड़ा सा, जो मेरा पहले भी एज फाइनेंस मिनिस्टर मेरी एक्सटेंसिव डीलिंग रही है फॉरेन अफेयर के हवाले से इनडायरेक्टली, और मैं ये देखता हूँ कि जैसे फाइनेंस हमारा डोमेस्टिक जरूरत है कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें और पाकिस्तान को हम ट्विन डेफिसिट से बाहर निकालें। एक बजट डेफिसिट है, एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट है। फॉरेन अफेयर में फॉरेन मिनिस्ट्री इज द फेस ऑफ पाकिस्तान विज़ द होल वर्ल्ड, और उसमें भी सीरियस चैलेंजेस जो मुझे पहले भी थोड़ा पता था। अब ज़्यादा डीप मैंने ब्रीफिंग ली आते ही, और मैंने अपने जितने कॉलीग सीनियर हैं उनके साथ सिटिंग की है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी उतनी ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है जितनी फाइनेंस में थी। Having said that, फाइनेंस को हम कैसे, तो दैट इज ऑल्सो कंट्रीज टॉप प्रायोरिटी एट द मोमेंट, तो कैसे हम उसको बीफ अप कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं मुल्क को इकोनॉमिकली। मैंने आते ही एक उनको दिया है स्लोगन कह ले, या उनको एक एडवाइस कह ले। मैंने कहा कि कन्वेंशनल डिप्लोमेसी इज ओवर एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हैज एंड विल बिकम इन प्ले फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। देखिए, इस वक्त अब तो कई साल पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था इस इकोनॉमी इज द इकोनॉमी स्टूपिड। तो बात यह है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो उसके लिए हमारे मिशंस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हमारी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़नी है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होना है, हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड इंक्रीज करनी है दोनों तरफ, तो इसके लिए हमारे सारे मिशंस को मिल के ये सपोर्ट करना होगा। और ये सपोर्ट एक्चुअली इनडायरेक्टली इकोनॉमी एंड फाइनेंस को मिलेगी। तो औरंगजेब साहब बड़े सीनियर सीजन बैंकर हैं। माजी में भी हम उनको एक दो पोजीशन के लिए 2014-15 में भी कंसिडर किया था, लेकिन समहाउ उसको मटेरियलाइज नहीं हुआ इन द सेंट्रल बैंक। तो बात यह है कि he would try his best and he is a seasoned banker, so and we are all there to help him, क्योंकि कोई फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस हो या एक फाइनेंस हो या ईएडी हो, वी ऑल आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प ईच अदर इन द कैबिनेट। हेयरिंग के दौरान डॉक्टर साहब, एक तो पूछना था कि 2000 जब आपकी पहले हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, उस वक्त जो फॉरेन पाकिस्तान को चैलेंजेस थे, क्या आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस हैं इंटरनेशनली, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार है? और दूसरा ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी खासतौर पर बरतानिया में है और यूरोप वगैरह में जो पीआईए की फ्लाइट जो बंद है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर प्राइवेटाइज आप करती हैं पीआईए को, जो कि बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, तो उसके बाद क्या ये फ्लाइटें पाकिस्तान से चल जाएंगी, और जो फ्री बॉडी जाती थी पाकिस्तानियों की यहाँ से, क्या वो जा पाएंगी जिस तरह पहले जाती थी? अब एक आपका पीए का सवाल है और एक चैलेंजेस। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान के चैलेंज में अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद साल में इजाफा करता रहा। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। और हमारे जो रिलेशंस थे 2013-18 में, वो उसमें सडनली कमी आई और वो डाइल्यूट हुए। तो इसको हमें रीबिल्ड करना, उसकी बहुत वजूहात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वजूहात में जाए बगैर कुछ मुल्कों को हमने खुद एंटागोनाइज किया। हमारी लीडरशिप बाहर जाती है,
कहती है टर्की को, मलेशिया को आप सबमिट करें, हम आपके साथ हैं, जब सबमिट का वक्त आता है तो हम फिजल आउट कर जाते हैं। तो ऐसे जो वाक़यात होते हैं वो फॉरेन अफेयर रिलेशन पे बहुत गहरे उसके असरात होते हैं। मैं एक आपको सिर्फ मिसाल दी, आई वॉन्ट टेक टू लॉन्ग, तो मेरी भी फ्लाइट भी है। दूसरा जो आपने जो पीएए की फ्लाइट्स की रिजम्पशन के बारे में बात, हमने 9 अगस्त को हमारी हुकूमत ने अपना पिछला टेन्योर मुकम्मल किया था, पीडीएम हुकूमत ने। हमने भरपूर कोशिश की, और मैंने, क्योंकि मैं उस कमेटी का उस वक्त चेयरमैन था इस इशू को हैंडल करने के लिए, बाकी ऑल रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज, सिविल एविएशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, दूसरी मिनिस्ट्री, जो सारे उसमें मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्ट्री भी थी। तो जो इंटरनेशनल इनकी रिक्वायरमेंट्स थी रिजम्पशन के लिए, वो हमने इंस्पेक्शन या दूसरी चीज़ करते 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 हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि जहां उन्होंने कहा कि जी अब आप अपना सिविल एविएशन का लॉ जो है उसको इन लाइन विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ के हवाले से उसको आप ठीक करें। यू विल बी ग्लैड टू नो कि बिफोर वी लेफ्ट गवर्नमेंट ऑन 9 अगस्त 2023 मिडनाइट, उससे पहले हमने ये लॉ भी, इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट्स, वरना मुद्दल लग्जरी लॉ, हमने वो भी करवाया। और अब जो है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट मुझे अब पता चली। मेरे नज़दीक एवरीथिंग वाज डन एंड इंस्पेक्शन हैड टेकन प्लेस, और नाउ वी शुड बी रेडी फॉर रिजम्पशन। बट मैंने जब इसको अभी टेकअप किया, शायद मैं ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करता, लेकिन जब मुझे ये पता चला कल ही कि जी पाकिस्तान की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डिवीजन ने कुछ काम करने हैं, तो आई वाज टेकन अबैक। मैंने इनको कहा कि मुझे फौरी तौर पे ऊपर मंडे को वो लेके लिस्ट भेजे, एंड आई अश्योर यू कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे ज़्यादा कीन है और जल्दी में है। तो हम दोनों पूरी एफर्ट करके इंशाल्लाह हम इस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ग्लोबल, उसको पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसकी कितनी अशद ज़रूरत है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मुझे जहाज़ में, ब्रिटिश एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट थी, मुझे जहाज़ में लोग पाकिस्तानी जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने आके यही बात जो आपने कहा, कहते हैं $20,000 लगते हैं एक कॉफिन को भेजने के लिए, और इतने दिन लगते हैं। तो आई एम कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स, नॉट मंथ्स एंड लॉन्ग टाइम। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम इंशाल्लाह फ्लाइट्स को। मेरा ख्याल है अगर आप इनसे अगर इसका होगा तो जी। सर अभी आपने बात सर आपने अभी बात की पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी, उसके तवज्जो से हमें जो पाकिस्तान के अंदर एक फिनोमेना बनाया गया था कि मिसिंग पर्सन, वो ईरान में पाकिस्तान हमला करता है तो वो मिसिंग पर्सन वहां पर दहशतगर्दी जो है वो उसमें मारे जाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान हमला करता है तो वो मिसिंग पर्सन वहां पर भी मारे जाते हैं। तो इसके ऊपर आप एज ए फॉरेन मिनिस्टर कैसे काम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मिथ बनाई गई है कि मिसिंग पर्सन पता नहीं हमारी पाक अफवाज उनको उठाते हैं, तो पाकिस्तान से भाग चुके हैं। लेकिन नहीं, यूर सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिंग योर सेल्फ। अगर मिसिंग पर्सन यहाँ के ईरान में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC कंट्री में, और वहाँ के यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ के यहाँ तो हम छोड़ दें, अगर हमारे वहाँ पाए जाते हैं तो फिर तो इट इज़ अ वेरी क्लियर प्रूफ कि ये किसी एजेंसी ने नहीं उठाया हुआ, वो खुद ही वहाँ जाके उन्होंने ये इस टाइप के आउटफिट्स ज्वाइन किए हुए हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेकिन अगर कोई जेन्युइन है और वो उनके क्रेडेंशियल सब कुछ मिले, तो हमने आपने देखा कि फास्ट ट्रैक पिछले भी काम किया था, अभी काम करेंगे उसके लिए। दरअसल हिंदुस्तान के साथ माजी में आपकी हुकूमत ने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए थे, बल्कि नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान में तशरीफ लाए, तो अब आपके क्या इरादे हैं? आप वज़ीर ख़ारजा हैं, क्या हिंदुस्तान के साथ दोबारा से ताल्लुकात बेहतर होंगे हमारे? और एक सवाल ट्विटर के हवाले से, पाकिस्तान में जो ट्विटर या एक्स है उसको बंद किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत है क्या वो? देखिए, एक तो जो फ्री साहब आपने फरमाया इंडिया के साथ, देखिए कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लॉ अमेंड किया, वो दैट इज़ वेरी पेनफुल। दैट वाज स्टिल ग्लोबल एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN जनरल असेंबली, तो हम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है, बजट से पहले
मेरी सबसे मीटिंग्स हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का। तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको हाँ या ना में जवाब इंस्टेंटली नहीं दे सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्स कंसल्टेशन, और ये मुझे ब्रसल्स में भी ये सवाल हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम उसी तरह देखेंगे। ट्विटर के हवाले से मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं। मैं तो वाईफाई इस्तेमाल करता हूँ ट्वीट वगैरह करने के लिए, मेरी चली जाती स्लो है। बट कल मुझे हाई कमिश्नर साहब के अपना गेट टुगेदर इन्होंने रखा था, एक यहाँ के जो हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के और कुछ पाकिस्तान में बिग बिजनेस हाउसेस, तो उनके हवाले से। तो उनमें से एक ने मुझे, क्योंकि दैट एक्चुअली इट्स अ ब्रॉडर थिंग, वो कह रहे हैं जी उसकी वजह से जो हम को 1000 बंदे एम्प्लॉय किए पाकिस्तान में और जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर, वो अब मैं कहते हैं मैं क्या जाके गो एडिडास को या XYZ बड़ी कंपनी को जी वहाँ चूंकि स्लो है तो हमारा काम नहीं चल रहा। तो ट्विटर इज एक्चुअली द सेम इशू विद इन दैट। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिख के प्रॉब्लम सारी दे, ये मुझे भेज रहे हैं इंशाल्लाह मंडे को, एंड आई विल टेक इट अप। उसको देखेंगे। ये आपको पता है कि इसका जो अब्यूज है, जो मिस यूज है, वो दैट हैज ट्रिगर्ड अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह करे कि हमें हदायत आ जाए। हमने पता नहीं कौन सी कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान को नहीं निकलने देना बाबर से। जी जी सर आपकी तो एक मिनट आपकी तो जो यहाँ के लोकल मसले की तरफ दिलवाना जी, जी, चाहिए, जो बड़ा पुराना यहाँ के पाकिस्तानियों का मसला है कि यहाँ पे जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, किसी वजह से गुम जाता है या कुछ चीज़ है, जब वो पासपोर्ट बनाने आते हैं तो उनसे ID उनकी मांगी जाती है, यहाँ की ब्रिटिश ID। तो जिनके पास नहीं होती ज़ाहिर है उनका पासपोर्ट नहीं बनाया जाता। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है सिलसिला। अगर इसकी तरफ आप तवज्जो दे दें तो उसके लिए मैं और एक चीज़ की बात है सर जी, चाहे आप जितने अच्छे मिनिस्टर लगा लें, जिस वक्त तक जो लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, जो ऑफिस बैठे हैं ऑफिसर जो पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उनका रवैया अगर लोगों के साथ ठीक नहीं होगा तो आप मिनिस्टर जो मर्जी लगा लें, लोगों के लिए हुकूमत वही है जो उनके साथ सरकारी ऑफिस से डील कर। तो ये प्लीज आप मैं एक तो पहले अभी भी ओवर सिंपलिस्ट, लेकिन मैं समझता हूँ कि पासपोर्ट घुमा है तो कॉपी शॉपी जरूर रखी होगी व्हाट्सएप है। वो अगर कॉपी यहाँ दे तो लिंक तो नादरा दूसरा मतलब है उनके पास हर चीज होती है। इनको कहा जाता है कि आपके पास अगर ब्रिटिश ID है तो फिर आपका पासपोर्ट। नहीं बट एक सेकेंड, आर यू टॉकिंग ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स? सर देखिए अगर लीगल है, लीगल स्टे है, फिर तो कुछ ना कुछ तो होगा ना जी, फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। सर यही तो एक बहुत बड़ा मतलब नहीं है ये। अगर आप इफ यू आर आस्किंग मी टू हैं, चले इसको देख लेते हैं। पाकिस्तानी ID मैंने आपने बात किया कि सियासत को छोड़कर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। सर मैं आपकी तवज्जो एक अहम इशू की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि PTI के दौरे हुकूमत में 128 किलोमीटर लंबी सड़क का मंजूरी दी जाती है और वो ठेका FWO को दिया जाता है। सर उस पर काम शुरू हो गया। जब सर आपकी पहली हुकूमत आई PDM की, आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस मंसूबे को बंद कर दिया गया, फंड रिलीज नहीं किए गए। तो अब सूरत हाल ये है कि सर के उसका कोई पुराने हाल नहीं है, काम बंद है, लोग परेशान है, एक तरफ बाढ़ है। मैं एक सर क्या वजह बनी आपकी बात इसने वो मंसूबा सर शुरू कराया था, उस पर नायब का जो है वो केस बना दिया गया। तो सर वो लोग परेशान है और वो आपसे सारा जिक्र कर दिया। सर एक तो ये है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। आई ज्वाइन 28 सितंबर 2022। यू बेटर चेक योर डिटेल। मैंने कोई मंसूबा बंद नहीं किया, तो उससे पहले है तो आई ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड। लेकिन सर्टनली आई नो कि मैंने क्या किया 1 साल में। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि जो खुदा न खासा पोलिटिकल बेसिस के ऊपर, उसमें देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस कि अगर FWO कॉन्ट्रैक्टर है which is one of the institution of the armed forces backing, तो वो कैसे बंद हो सकता है? There must be something serious, but I'll go and look into this. लेकिन आप तफसील पे यार ये तो आप फॉरेन मिनिस्टर, मेरा क्वेश्चन आपके
अभी आप ब्रसल्स का दौरा करके आए जी आप क्योंकि वजीर खजाना भी रह चुके हैं, आपने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आवाम के मसाइल है, महंगाई के मसाइल है, उसमें बिजली का बिल जो है वो लोगों को बहुत तंग करता है। आप समझते हैं कि ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस में जिसमें गए थे और इसके जो आउटकम्स आ रहे हैं और आपने बताया कि उसमें बड़े फ्रूटफुल जी। चीजें हैं, तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी जब पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाएगी उससे आवाम को क्या फायदा मिलेगा? देखिए वो टाइम कंज्यूमिंग ऑब्वियसली, बट इट विल सर्टनली हेल्प आवाम इन द सेंस के इसका फ्यूल कॉस्ट कोई नहीं है। आपकी कैपिटल कॉस्ट काफ़ी महंगी है इनिशियली, लेकिन इसकी रनिंग मेंटेनेंस वगैरह है, फ्यूल कॉस्ट नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल, लेकिन दैट विल टेक टाइम। इमीडिएटली जो है मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि जो आवाम के मसाइल हैं हम उसको बिल्कुल रिकग्नाइज करते हैं, और ये मसाइल 16 महीने की हुकूमत ने नहीं क्रिएट किए। प्लीज़ अपना जो है स्टडी जरूर कर लें। ये जो लोग 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बना के छोड़ के गए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की करेंसी का भी बेड़ा गर्क किया, उन्होंने महंगाई को 30s में और 20s में ले गए, उन्होंने जो पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए। अब ये कोई ऐसी स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है कि पॉलिटिकल चेंज है किसी गवर्नमेंट में और वो आते ही वो स्विच ऑफ करे और सारी चीजें ठीक हो जाए। इट टेक्स टाइम। मैं उस हवाले से अर्ज कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था मुझे कौन सी जिम्मेदारी मिली। हमारा मैनिफेस्टो PMLN की वेबसाइट पे देख लें। वी हैव गिवन ए रोड मैप ऑफ इकोनॉमी नेक्स्ट 5 years एंड यू विल फाइंड, एक है कि हवा में रैशनल किस्म की अनरियलिस्टिक वादे कर रहे हैं, एक है कि एक हमारी हिस्ट्री है 20, 13, 17 की कि हमने कहाँ से चीजें पकड़ी और कहाँ ले गए और दुनिया की 24वीं मईशत मनवा दिया, और एक अब है कि अब हमने उसमें 2-3 समय का मैंने उसमें एक रोड मैप दिया है। हम दिसंबर 25 तक हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो महंगाई 30s में थी और अब हाई 20s में और मिड 20s में है, ये महंगाई जो है CPI शुड कम डाउन टू 10%, अराउंड 10%, एंड बिफोर वी लीव, जैसे हमने आगे CPI 4% पे की थी, इट शुड बी लाइक लो सिंगल डिजिट। तो इस तरह मैं पूरा रोड मैप दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि अभी आए हैं, इंशाल्लाह इसको काम करेंगे। 16 महीने की हुकूमत माइंड यू was just to save Pakistan from default, which was very much there, और जाने वालों ने खुद कहा था कि हम लैंड माइन बिछा के जा रहे हैं, हम ये एक्सप्लोर करेंगे और ये उड़ जाएगा। हुकूमतें या लोग नहीं उठते, खुदा न खास्ता मुल्क के लिए वो बड़ा खतरनाक मामला था, लेकिन हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उसको फाइट आउट किया टिल द लास्ट डे। एंड आप देखें कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, डेटें दी जाती थी कि फलान डेट को डिफॉल्ट होगा। आप फिच का देखें कि जी 30 जून तक हर कीमत डिफॉल्ट हो जाए, एंड ऑफ अप्रैल। मैंने उसको कहा था कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब एक सवाल वो साबित हुआ कि डिफॉल्ट नहीं। डॉक्टर साहब सवाल क्या है कि अभी हालिया अमेरिकी कांग्रेस में एक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आपको बुलाया गया, तो उधर 2 चीजें जो सामने आई, एक तो पाकिस्तान के जो इंतखाबी सिस्टम है उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए या बात की गई, उसके ऊपर जो दफ्तर खारजा का जो मौकफ आया वो बड़ा कमजोर समझा जा रहा है। दूसरा ये कि उधर फाइंडिंग ये है कि अमेरिकी सफीर जो है वो जाके बानी PTI से मुलाकात करे, क्या दफ्तर खारजा इसकी इजाजत देगा? देखिए 2 चीजें जो आपने फरमाई, एक तो मैं पहले थोड़ा जवाब दिया था, मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस इज स्टैंड अलोन। किसी हुकूमत का, किसी पार्टी को उसमें इन्फ्लुएंस ना होना है, हो सकता है ना होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ड्यूटी है। इवन केयर टेकर गवर्नमेंट बारिंग फ्यू थिंग्स जो हमने उनको दिया था, बायलैटरल P2P पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेटाइजेशन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसके अलावा ये मल्टीलैटरल कोई काम नहीं कर सकते, ना उन्होंने ये फ्रैंकली किया है। तो ये एक प्रोसेस है, लॉ है, 2017 का लॉ है, आइन है, उसके तहत जिसको कोई उसमें प्रॉब्लम है तो जाए। जो दूसरा सवाल आपने किया कि जी मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ इंटरनल मैटर एंड इट इज़ द मैटर ऑफ द कोर्ट्स कि वो अप्लाई अगर करते हैं अपना सफीर साहब जाने के लिए, मिलने के लिए, तो कोर्ट फैसला करेगा। हुकूमत कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कोर्ट्स कि क्या करें या क्या ना करें। तो उसका जवाब तो बड़ा सीधा है कि देखिए ये हम विश लिस्ट ऑफ एनीबॉडी, वी कांट टेक डिसीजंस व्हिच लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ ए गवर्नमेंट। तो हम तो उस पर कारबंद है और इसको
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान डे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ब्रसल्स में जौहरी तवानाई इजलास में शिरकत की। पूरी दुनिया कह रही है कि न्यूक्लियर और हाइड्रो एनर्जी महफूज तवानाई के हुसूल का जरिया है। उनका कहना था कि इजलास में जौहरी तवानाई के हवाले से अहम नुक्ता उठाया। मेरे मौक़िफ़ की कई आलमी रहनुमाओं ने तायीद की। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।